Maybe someone can read it in Hindi. भाई राकेश पढ़ देंगे। मत्ती 20 1 to 16. 1 से 20। स्वर्ग 1 का से राज्य 16। 1 से 16। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेगार में खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर से के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े हुए पाया और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार में खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तू ही ने मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। आमीन। Okay. What we have read is a parable that our Lord Jesus Christ told. अभी हमने जो पढ़ा वो एक दृष्टांत है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बताया। And Brother P.T. Verghese has often told us the meaning of a parable. It's a story from common everyday life which communicates a spiritual truth or something about what is invisible. और भाई पीटी वर्गीस ने अक्सर हमें दृष्टांत का अर्थ समझाया है और वो ये है कि अक्सर जो रोजमर्रा के जीवन है उनसे कुछ उदाहरणों को लेकर के भीतर की जो गहराइयां हैं, सच्चाइयां हैं, उसको बताना। And the unique thing about the illustrations which Jesus used, like this parable, is that somewhere in the middle, a twist was there, something unique, something different, because of which all people's attention was focused on what Jesus was saying. यीशु मसीह अक्सर रोजमर्रा के जीवन से उदाहरण देकर के दृष्टांतों का उच्चारण किया करते थे और एक ऐसा मोड़ दे देते थे जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ आ जाए और जो बताया जा रहा है उसको उसके बारे में वो सोचे। And it used to trigger an interest for people to think, to look into their own lives and to look at some things which could be wrong and think about it and seriously consider what Jesus was teaching. और उनको वो विवश करता था कि वो अपने जीवन को टटोले, उसके बारे में सोचे और मनन करे और ये समझने की कोशिश करे कि यीशु क्या बोल रहा था। And when Jesus was telling this parable, it's about a landowner, and there might have been many landowners who were also listening, but none of them would have identified with the story because they were not like the landowner in this parable. और यीशु मसीह जब ये दृष्टांत बोल रहा था तो हो सकता है वहां पे बहुत सारे जमींदार रहे होंगे और शायद ही किसी जमींदार को ये समझ में आएगा कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है। And there might have been many laborers also or workmen who might have been listening to what Jesus is telling, but they might have not experienced something like this
in their real life at all. So that was the twist that Jesus had given. और वहाँ पे ऐसे बहुत काम करने वाले लोग भी रहे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी भी महसूस नहीं किया होगा, और यही वो मोड़ था जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने दृष्टांत में दिया। So in a way, Jesus is trying to tell that the kingdom of God is not like what you are thinking. It is altogether different, and the kingdom values and principles are also very different. और एक प्रकार से कहा जाए तो यीशु मसीह ये बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो लोगों के अपेक्षा के अनुसार नहीं है, वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। And to understand this passage, we need to connect it with the previous chapter also, because these chapter divisions were not there in the original Bible. और ये दृष्टांत को समझ तो जो पिछला जो भाग है उसको देखने की जरूरत है, जो अध्याय है, क्योंकि पहले बाइबल में ऐसे अध्याय के रूप में नहीं बांटा गया था। The previous chapter ends with, but many who are first will be last, and many who are last will be first. And this parable also ends with that note. Many who are first will be last, and the last will be first, indicating that this is an illustration of the statement that Jesus made in the previous chapter. It's a continuation of it. और 19वां अध्याय का आखिरी आयत को देखेंगे तो ऐसा लिखा है, परंतु बहुत तेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। और यदि जो दृष्टांत हमने जो 20वें अध्याय में पढ़ा उसका अंत भी इसी बात के साथ समाप्त होता है कि जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। इसका तात्पर्य ये है कि यीशु मसीह इस दृष्टांत को समझा रहा था, मतलब पुराना भाग और ये जो भाग हमने पढ़ा वो दोनों जुड़े हुए हैं। And in the previous chapter, the incident that takes place is a rich young ruler, rich young man who comes to Jesus and asks him, "Good teacher, what must I do to be saved?" और जो पिछला जो दृष्टांत है उसमें एक धनी युवक जो शासक था उसके बारे में है, और वो मसीह के पास आकर के पूछता है कि हे अच्छे गुरु, बचाए जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। And Jesus engages in conversation with him, and at the end of it, he tells him to go and sell all his possessions, and the young man finds it very difficult and walks away discouraged. और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ वार्तालाप करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बेच दो और कंगालों को दे दो। इससे वो बहुत हतोत्साहित होता है और वो चला जाता है। And the disciples are worried, how can anyone be saved if entering into kingdom of God is like this? And they said, like, in such cases perhaps no one will be able to enter God's kingdom. और जो चेले हैं वो अचंभित होते हैं कि अगर ऐसा है तो परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है। And then our Lord tells that with man it is impossible, but with God everything is possible, indicating that by a divine touch, people who cannot enter God's kingdom will be able to or eligible for entry into God's kingdom. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य के लिए असंभव है पर परमेश्वर से संभव है। उसके कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वरत्व के मदद से जो मनुष्य से असंभव है वो हो सकता है। And Peter asked a very interesting question. Actually, the parable is related to what Peter asked. Peter says, "We have left everything to follow you. What then will be there for us?" और पतरस ने ये सवाल प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ करके हम आपके पीछे आए, हमारे बारे में क्या? Okay, so Peter was telling that we have left and sacrificed so many things. Surely something should be there for us when we come to heaven. और पतरस ये कह रहा है कि हमने आपके लिए बहुत कुछ त्याग करके हम आपके पीछे आए हैं, तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो जरूर हमारे लिए कुछ होगा। So Jesus wanted to correct some error in thinking of Peter which he could detect. और जो पतरस के विचार में जो गलती था
जिसको प्रभु यीशु मसीह समझ गया, उसको ठीक करने का प्रयास था ये। And in that context, he uttered this parable so that Peter will understand that surely there will be rewards for those who have sacrificed and followed the Lord. But what he expects, or what most people expect, even those who are following him, may not be what they get. The first shall be last, and the last the first. तो इस पृष्ठभूमि में प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत को कहता है और पत्र को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस प्रकार से उसके पीछे चलने वाले भी सोचते हैं वैसा नहीं, लेकिन स्वर्ग राज्य में इनाम तो मिलेगा और ऐसा होगा कि जो पहला है वो पिछला हो जाएगा और जो पिछला है वो पहला हो जाएगा। And right from childhood, all of us have grown up in an environment where we are taught to do something, or whether it is studies or anything, do something well. Then we are compared with other people who are doing the same thing, and marks are given. Someone is first, someone is second, and we are ranked. Okay, and appreciation is based on merit or what we have done. और हम जब छोटे थे तो हमें पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए दिया जाता था तो हमारे एक दूसरे के साथ तुलना किया जाता था, और जो इनाम जो है या जो बढ़ाई जो है वो जो बेहतर करता था उसको दिया जाता था। So in our mind, our sense of justice is based on performance, evaluation, and rewards based on what we have done. और इसलिए जांचने का जो प्रक्रिया है हमारे विचार में, हमारे मन में ये बैठा हुआ है कि उसका सही में जांच किया जाना, हमारा कार्य कैसा है उस पर जांच किया जाना। And Peter had some concept very similar to that. That is why he is telling, we have left so many things and come and followed you. What will be there for us? And Jesus wants to give him a shock by saying, it's not going to be like you expect. The first will be last and the last will be first. और पतरस का भी विचार कुछ इसी प्रकार का था, और प्रभु यीशु मसीह उसे एक बहुत बड़ा धक्का दिया ये कहकर कि जो पहला है वो पिछला हो जाएगा और जो पिछला है वो पहला हो जाएगा। Okay, and all of us have developed a sense of justice and fairness and equality right from our childhood. बचपन से ही एकजुटता और एक समान का जो विचार है हम सबके भीतर है। I come from a generation when chocolates were not common, and what used to be given in birthdays, that also only the rich kids used to give, was what we call as toffees now. And yeah. Uncle. Yeah. Your voice was breaking. Okay. I come from a generation where, as children, chocolates were not common. I think it is my problem. 1 minute, please. Yeah, Linson, it's Can you problem. speak now? I can hear you clearly. You can hear me? Please give me a second. I'll put my earphones. Yeah. Not get much chocolates because those were days when chocolates were rare. बचपन में चॉकलेट जो है हमें ज्यादा नहीं मिलता था, बड़ा दुर्लभ हुआ करता था। And only the rich children for their birthday would be able to distribute what we call as toffees now. और जो धनी बच्चे थे, घर से जो आते थे बच्चे थे, तो वही चॉकलेट को बांट पाते, जिसको आज के युग में हम टॉफी बोला करते हैं। And when I used to get one from my school, I would come home and divide it into 5 pieces because we were 5 members in the home, and take great pains to ensure that it is equal. और जब मुझे ऐसा चॉकलेट मिलता था स्कूल में किसी के बर्थडे के नाम पे, तो मैं घर आकर के उसको 5 टुकड़ों में काटता था, क्योंकि हमारे घर में 5 जने थे, और बड़े ध्यान पूर्वक में काटता था कि सबको समान भाग मिले।
Okay, and I would give it. I didn't want to have that myself. That was my sense of fairness, justice, equality, and I practiced it very religiously. और मेरे विचार से जो समानता है वो इस प्रकार का था, और मैं बड़े दिल से, बड़े मगनता से इसको किया करता था। And this parable was a shock to me when I read it. और ये जो दृष्टांत को जब मैं पढ़ा तो मुझे धक्का लगा। And I didn't like this parable at all my life. और पूरे जिंदगी भर मुझे ये दृष्टांत पसंद नहीं आया। I felt it is like unjust, unfair, rewarding someone who had done so much with nothing and someone who had done very little with a lot. और मुझे ऐसा लगता था कि ये न्याय नहीं है, जिसने थोड़ा किया और जिसने ज्यादा किया, दोनों को बराबर का हिस्सा दिया गया। But this COVID problem gave some time for me to read this passage again, understand it, appreciate it, and in the last 2 weeks I might have read it more than 50 times. और ये कोविड के कारण मैं इस दृष्टांत को पढ़ने पाया और इसे समझने का सौभाग्य मुझे मिला, और पिछले 2 सप्ताह में कम से कम 50 बार मैंने इसे पढ़ा होगा। The amazing goodness of God turns our idea of what is just and fair upside down. और परमेश्वर का जो अच्छाई है हमारे निष्पक्षता के विचार को पूरा उल्टा कर देता है। And let us begin. For the kingdom of heaven is like, that is how this parable begins. और ये भाग का जो शुरुआत है वो ऐसा होता है, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है। And so the central point of comparison in this parable is the land owner, okay, who is being compared with the kingdom of God. The kingdom of God is like a landowner. और यहाँ पे जो तुलना किया जा रहा है, स्वर्ग का राज्य का जो तुलना है वो गृहस्थ के साथ किया जा रहा है। So by studying this parable, we can understand, and especially the attitudes, the actions, the way the landowner deals with other people, we can understand what God is like and what values He is projecting and what His kingdom is like. और यहाँ पे जो जमींदार है उसके रवैया को देख करके, उसके कार्रवाई को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है। And in every parable, you should look at what the parable itself tells about what is the point where the comparison should be made. So this story should be compared kingdom of God and landowner. Landowner represents what God's kingdom is like. और हर एक जो दृष्टांत का जो तुलना है, जो भी तुलना के लिए बताया गया उसके साथ ही करना चाहिए। यहाँ पर जो तुलना है वह स्वर्ग का राज्य और जमींदार का है। Okay, verse 1 says, for the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. स्वर्ग का राज्य गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। So when we read this parable and the fact that the owner goes actually 5 times to look for workers, it must have been a large field that he owned. और ये दृष्टांत पढ़कर के हमें ऐसा समझ में आता है कि जब ये जमींदार को 5 बार जाना पड़ा काम करने वालों को लाने के लिए, तो जरूर उसके पास एक बड़ा सा स्थान रहा होगा जिस पर कार्य किया जा सकता था। And there was plenty of work in this field. और वहाँ उसके भूमि में काम करने के लिए बहुत कुछ था। And he was a owner who was caring for his field in the sense that he wanted the best harvest to come from it. So he made several visits to hire people. और ये जो जमींदार था वो अपने खेत के बारे में बहुत ख्याल रखता था, उससे अच्छी फसल या उत्पाद चाहता था और इसलिए वो लोगों को ढूंढ करके गया। And in the story, there is a marketplace where people come and stand, like how they do even in our own cities. Okay, the labor force comes there, and he went
to the place where people were available for labor and selected people or picked up people from among those who offered themselves for the work. और यहाँ पर भी ये जमींदार आज के युग में जैसे काम के लिए जो लोग खड़े रहते हैं वैसा ही एक स्थान पर ये गया और लोगों को काम करने के लिए लेकर के आया। Verse 1 ends with he went to hire workers for his vineyard. Okay, the emphasis is his vineyard. और पहला आयत इस प्रकार से समाप्त होता है कि अपने दाख की बारी पर जोर दिया गया है। And the fact that it is his vineyard is repeated 4 times, which means there is emphasis that God wants to give us about the fact that it is his vineyard. और अपने दाख की बारी को का इस्तेमाल 4 बार किया गया और ये हमें बताता है कि जो बारी है वो परमेश्वर का है। And he, as the owner of the vineyard, makes a personal choice of the labor force. He selects the workers. और क्योंकि जमीन उसका है तो उस जमीन में कौन काम करेगा इसका चुनाव वो करता है। And while we meditate on this particular verse, this compares with what the Church of the Living God is like. और जब हम इस पर विचार करते हैं तो ये हम इस पर ये सोचते हैं कि परमेश्वर का जो कलीसिया है वो कैसा है। Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to their numbers daily those who were being saved. प्रेरितों का काम 2:47 में ऐसा लिखा है और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Is it the same verse you read? And the Lord Yes. added to their number daily those Yes, who were yes. being saved. Yeah. Yes, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Yeah. So it is the Lord who is adding, just like in this parable, the owner of the vineyard is going and adding the workforce. God personally adds people to the church. जैसे यहाँ पर जमींदार जाकर के लोगों को अपनी बारी में लेकर के आता था वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही परमेश्वर कलीसिया में लोगों को जोड़ता है। Just as in the parable, the workers who were hired had no say on who else should be added. It was entirely the prerogative of the owner of the vineyard, who will be in and who won't be. इस दाख की बारी में काम करने के लिए कौन आएगा इसका पूर्णतः निर्णय जो जमींदार था वही करता था। Okay, in a similar way, in the Church of the Living God also, it is God who adds, and we don't have a right to say who can be in and who is not. इसी प्रकार से जीवित परमेश्वर की कलीसिया में हमें कोई हक नहीं है ये बोलने के लिए कि कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर। 2 reasons why we should not do it is given in Romans 14:4 and 1 Corinthians 4:5. और 2 कारण दिया गया है क्यों हमें इससे अलग ऐसा नहीं करना चाहिए। पहला है रोमियो 14:4 और दूसरा है पहला कुरिन्थियों 4:5। Yeah, and Romans 14:4 says, "Who are you to judge someone else's servant? To their own master servants stand or fall, and they will stand, for the Lord is able to make them stand." तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? उसके स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। Okay, so even if somebody is not up to the mark as we look at it, but God will make that person stand if he is the one who called them to work. हो सकता है कोई हमें ऐसा प्रतीत हो कि योग्य नहीं है, परंतु यदि परमेश्वर ने उसे बोला है तो परमेश्वर उसे स्थिर करेगा।
And in 1 Corinthians 4:5, we are told, don't judge anything before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At that time, each will receive their praise from God. तो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तो परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। So motives is something which we can't see, which God knows. Okay, so we are advised to wait till God enables us. God exposes the motives of men's heart on the day that He has appointed, and we need not do it ahead of that. और इरादा क्या है हम नहीं समझ सकते, ना हम देख सकते हैं, और इसलिए हमें बताया गया है कि परमेश्वर के उस दिन का इंतजार करें जब सब मनुष्य की इरादा या मतियों को परमेश्वर प्रकट करेगा। Otherwise, there is a danger that, like Samuel, we might look at the outward appearances of people and judge them and reject those who should have been accepted and accept those who should have actually been rejected. नहीं तो शमूएल से जो गलती हुई हमसे भी हो जाएगा, जिसने बाहरी रूप को देख करके जिसे नहीं चुनना चाहिए उसे चुन लिया जाएगा, और उसे चुनना चाहिए उसे छोड़ दिया जाएगा। Okay, then verse 2 says he agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. और दूसरा आयत में इस प्रकार से लिखा है, और उसने मजदूरों से दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। Okay, he agreed to pay. That means they made a demand first. They must have asked for a denarius for working for the whole day. That is why it says he agreed to pay them a denarius. और वो मान गया उनको एक दिनार उस रोज का देने के लिए। इससे हमें ये समझ में आता है कि उन कार्यकर्ताओं ने उससे मांग की होगी कि हमें एक दिनार चाहिए, और वो मान गया हो। Okay, so they were not like Peter, who when Jesus called him, left the big catch of fish that he had at that time, and the boats and the nets and his friends, and followed Jesus. These were people who sat, talked, negotiated what work they will do and what compensation they should get in exchange for it. और ये लोग जो है पतरस के समान नहीं थे। इसे जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो वो मछली से भरा हुआ नाव छोड़ करके, जाल छोड़ करके, लोगों को छोड़ करके, दोस्तों को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलाया। लेकिन वह ये जो श्रमिक थे वो ऐसे थे जिन्होंने उसके इस जमींदार के साथ बात किया, समझा, बुझा और तय किया कि उन्हें क्या मिलना चाहिए। About 9 in the morning, he went out and saw others. Verse 3. Standing in the marketplace doing nothing. He told them, you also go and work in my vineyard. I will pay you whatever is right. So they went. फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़ा देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वो भी गए। These people were doing nothing. They had no job. It was already 3 hours since other people had started working, but they were not doing any special effort to get a job for themselves. और ये लोग जो हैं कुछ कर नहीं रहे थे। 3 घंटे निकल चुके थे और इन लोगों ने कुछ खास प्रयत्न किया भी नहीं था खुद के लिए एक नौकरी ढूंढने के लिए। And when this landowner came and asked them to go into his vineyard to work, they did not ask how much you will pay us. और जब ये जमींदार उनसे बोला कि उसके जमीन में आकर के काम करो, तब उन्होंने जमींदार से ये नहीं पूछा कि हमें क्या मिलेगा। The owner only told, I will give you what is fair and good for you, and this assurance was enough for them. और जमींदार ने सिर्फ उनको यही कहा कि जो उचित वेतन है वो मैं तुम्हें दूंगा, और ये आश्वासन उनके लिए पर्याप्त था। And they were grateful they got a job. They went inside and started working without wasting any time. और वे आभारी थे कि उन्होंने
उन्हें काम करने का अवसर मिला और समय बर्बाद किए बिना वो काम करने चले गए। Verse 5. 5वां आयत, He went out again about noon and about 3 in the afternoon and did the same thing. फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। And why was he doing this? और वो ऐसा क्यों कर रहा था, बार बार क्यों जा रहा था? And other landowners, when they would have seen this landowner going like this again and again, they might have thought, what kind of an unplanned person is this? You know, generally a person will know how many laborers to bring, and he will go one time, bring everyone and get the work started. So it works properly. अन्य भूमि के जो मालिक रहे होंगे वो लोग जब इसको देख रहे होंगे तो सोचते होंगे कि कैसा मूर्खतापूर्वक कार्य करता है, निर्णय ले रहा है। कोई अपनी बारी में यदि कार्य करने वालों को बुलाता है तो उसे पता होता है कितने लोगों की जरूरत है, उस हिसाब से बुलाते हैं। पर ये तो समय दर समय जाकर के लोगों को लेकर के आ रहा है। Maybe he was going again and again, okay, simply because there was a lot of work and enough labor was not there, and probably if the rain started, it will ruin the harvest. So he was still going and bringing those people. और हो सकता है वो बार बार बाजार का दौरा इसलिए करता था कि बारिश होने वाला है और बारिश होने के कारण फसल की बर्बादी ना हो जाए और उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, इसके लिए वो बार बार जाता था। But there might be something more than what we can see when we just look at it superficially like this. और ऐसे यदि हम ऊपर ऊपर ही देखें तो शायद हमें ना दिखे, पर इसमें हो सकता है कि कुछ और भी गूढ़ सच्चाइयां हों। When we go through this parable to the latter parts, we will understand that there indeed was more reason why this owner went again and again to the marketplace. और जब हम बाकी भागों को देखेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि यथार्थ में कोई और कारण नहीं था ये जमींदार को बार बार जाकर के लोगों को लाने की। About 5 in the evening or afternoon, he went out and found still others standing around. और एक घंटा रहने तक, मतलब 5 बजे शाम को निकल करके और लोगों को खड़ा पाया। And he asked them, why have you been standing here whole day doing nothing? Because no one hired us, they said. He said to them, you also go and work in my vineyard. और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। And doing nothing is something which is a surprising word that is again being repeated about all these groups of people who did not come at 6 in the morning. और कुछ नहीं कर रहे थे, ये जो शब्द है, ये जो आश्चर्यचकित करने वाले शब्द इन सब के लिए इस्तेमाल किया गया है जो लोग 6 बजे सुबह नहीं आए थे। Generally, a person who does not have work will make lot of effort. That is why in my previous company in Bombay, in Burroughs Welcome, at the gate there used to be a board, no vacancy, because people would come and pester at the gate whether some opening is there for them. साधारणतः जिनके पास नौकरी पेशा नहीं होता है वो नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पिछले कंपनी में बरोस वेलकम में मैं जब था वहाँ पर मुख्य द्वार पर ही ये नोटिस लगा दिया गया था कि यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं, क्योंकि लोग बार बार आकर के परेशान करते थे कि ये जानने के लिए कि क्या कोई जगह है। The famous preacher Spurgeon said, dare we say no one hired us when the Bible says go and make disciples of all nations. You know, for us also it's a warning. We should not be just sitting about doing nothing. Okay, there's plenty of work in God's kingdom to be done rather than sitting and waiting for someone to tell it. और ये हमारे लिए एक चेतावनी भी है कि हम ऐसे बेकार ना बैठे रहें परंतु परमेश्वर के लिए कार्य करते रहें। And there is something that needs to be appreciated about these people too. They didn't lose hope and waited there, eagerly hoping, even at 5 in the evening, that someone will come and give work. और कुछ अच्छी बात भी है इन कारीगरों के बारे में कि उन्होंने विश्वास अपने
आशा को नहीं छोड़ा और शाम तक इंतजार करते रहे कि कोई आएगा उनको बुलाने के लिए। And to this group of people, the owner does not even tell he will give fair wages, but they went inside and worked. इस झुंड से तो जो जमींदार है उसने ये बोला भी नहीं कि उसे उन्हें जो सही जो मजदूरी है वो दिया जाएगा, लेकिन वो भीतर गए और कार्य करने लगे। There are two types of workers we can see till now in this group of people who came to whom the owner hired. हम दो प्रकार के कार्यकर्मियों को यहाँ पर देख सकते हैं जिसको जमींदार ने काम करने के लिए बुलाया। The first group came on time. They were the first. They came at 6 o'clock, but they negotiated what they will get and then started working. पहला जो झुंड है वो समय पर आए और उन्होंने बातचीत के जरिए यह तय किया कि उन्हें क्या मिलेगा। The second group of people, for them, work was important as long as they were sent. Master or the owner assured them that he will give what is fair, and that assurance was enough for them to go and work. दूसरा जो झुंड है उनके लिए काम जरूरी था और ये आश्वासन जमींदार के तरफ से कि जो निष्पक्ष मजदूरी है उन्हें दिया जाएगा, ये आश्वासन उनके लिए काफी था। Okay, so we have just looked at the details at the beginning. Now we need to move very fast because the twist and the turn start at this point of time. और अब हमें थोड़ा तेजी से जाएंगे क्योंकि जो मोड़ है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। Verse 8, evening came and everything turns upside down in the evening. और शाम को सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। The owner calls the foreman and tells him to line up the people to get their wages. Okay, and those who came last should come first to get their wages, and those who came first early in the morning at 6 should stand in the queue at the back of it. और ये जो जमींदार है अपने जो सरदार है उनको बोलता है कि तुम लोगों को सबको एक लाइन में लगा दो और जो भोर में आया था उसको पीछे खड़ा करो और जो अभी आया था उसको आगे खड़ा करो। These guys who came at 5 in the evening would not be even tired, okay? And those who had been working from 6 in the morning would have been tired and waiting to go back home. जो शाम को 5 बजे आए होंगे वो काम करके थके भी नहीं होंगे और जो भोर में आएंगे वो काम करके थक चुके होंगे अभी तक तो। They might have been thinking it is so much unfair. Why this master is doing all this? और ये ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ये उनके साथ धोखा हो रहा है, क्यों ये मालिक ऐसा कर रहा है। Verse 9, the workers who were hired at 5 in the afternoon came and each received a denarius, that is a day's wage, a full day's wage. और verse, which verse? Verse 9. और 9वें आयत में सो वे आए जो घंटा भर दिन लगाए गए थे और उन्हें एक दिनार मिला, पूरा दिन का मेहनताना उनको मिला। And it must have been such a pleasant surprise for them. They couldn't believe their eyes. They must have shouted with joy. This owner was so generous, and they would have left from that place talking loudly, excitedly, because something good had happened there. Something which they never expected. ये बड़ा ही सुखद आश्चर्य इन कर्मियों के लिए रहा होगा क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने उम्मीद नहीं किया था जो इस जमींदार ने किया और इन्होंने बड़ी बड़ाई करी होगी, बड़े जोर से बोला भी होगा। And verse 10 says, so those who were hired first, then they expected to receive more, but each of them also received a denarius. 10वें आयत में जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा परंतु उन्हें भी एक ही दिनार मिला। Okay. Now we can understand why the master or the owner made them wait, because everything which was in their heart had to come out. अब हम समझ सकते हैं कि ये मालिक ने क्यों उनको इंतजार करवाया, इसलिए कि उनके हृदय में उनके अंदर भीतर जो कुछ भी है वो बाहर आए। Basically we are all evil inside,
Okay, we may make a superficial appearance of goodness, but given the time and the opportunity, all of us will exhibit evil thoughts and evil actions. यथार्थ में हमारे अंदर बुराई है, हम बाहर से तो बहुत अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन जब समय आता है तो बुरे विचार हमारे अंदर से निकल आते हैं. So their expectation increased. He had given full day's work for someone who worked for 1 hour. So definitely we who have worked for 12 hours will get something more. We'll get a bonus. We'll get some higher salary. और उनका जो अपेक्षा है वो बढ़ गया, क्योंकि 1 घंटा जिसने काम किया उसको पूरा दिन का तनख्वाह मिला, तो हमने जो 12 घंटा किया हमको ज्यादा मिलेगा, हमको शायद बोनस भी मिलेगा. But they got just 1 day's wage, just as much as the people who had worked for 1 hour. उनको भी 1 दिन का ही मजदूरी मिला, जैसा 1 घंटा काम किए हुए मजदूर को मिला था. Verse 11, when they received it, they began to grumble against the landowner. And verse 12, those who were hired last worked only 1 hour, they said, and you have made them equal to us, who have borne the burden of the work and the heat of the day. जब मिला तो वह गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और घाम सहा. They felt cheated. There was resentment in their heart. They had anger against the owner and they voiced their dissent. और उनको ऐसा लगने लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके अंदर नाराजगी आ गई और उन्होंने आवाज उठाया और वे कुड़कुड़ाए. The problem came because of their expectations, which came because they started comparing with others. समस्या इसलिए पैदा हुआ क्योंकि उन्होंने उम्मीद रखी और तुलना करने लगे. And in the corporate world also, where we go to work, it is like that in our hearts also. When the day of increment comes, when somebody else gets it, in our heart we feel they didn't work so much, I worked so hard, but they have got the reward. Or if somebody joins new in the company and they get a very high salary as compared to us, we think, kuch bhi experience nahi hai, they have nothing, and so much high salary they have been rewarded with. और जहाँ पर हम कार्य करते हैं वहाँ पर भी ऐसा है, जब साल में जो वेतन वृद्धि किया जाता है, जब वो होता है, कुछ लोगों को ज्यादा मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, उसको इतना क्यों दे दिया. या कोई नया किसी को बाहर से लेते हैं और नया आता है और उसका तनख्वाह बहुत ज्यादा होता है, तो हमारे अंदर ये विचार आता है कि इसका तो कुछ कार्य का कुछ शैली ही नहीं है और इसे इतना तनख्वाह क्यों दिया जा रहा है. Verse 13, but he answered them, I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. उसने उनमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया. Okay, he calls them friend. Even though they may be upset and may not like him, he still wants to maintain his relationship with them. भले ही वो नाराज थे और उसे पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जमींदार उन्हें मित्र से बुलाता है क्योंकि वो संबंध बिगाड़ना नहीं चाह रहा था. Their idea of what is right and wrong may have been disturbed or hurt, but he makes it very clear, I am not unfair. We agreed for 1 denarius and you got what you asked for. Please leave. सही और गलत के विचार में फर्क हो सकता है, लेकिन वो बता रहा है कि मैं तुम्हें अनुचित नहीं दे रहा हूँ, जो उचित है, जो तय किया गया था वही दे रहा है और जो तुम्हारा है वो लेकर के चले जाओ. Okay, I want to give, the owner continued to say, I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have a right to do what I want with my own money? क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? This is the kingdom principle that we need to learn. और यही वो राज्य का जो नींव है, हमें समझने की जरूरत है. Now we can see why the owner went again and again, even brought someone at 5 o'clock. अब हम ये देख सकते हैं कि क्यों वो मालिक बार बार गया और यहाँ तक कि 5 बजे भी गया. It was his love and mercy for the ones who had not found a place to work.
In spite of them being willing to work and available for work and plenty of work being available, okay, he had concern for people like that. क्योंकि उसको वैसे लोगों का चिंता था, वैसे लोगों से वो प्यार करता था, जो जो काम करने के लिए तैयार थे, काम करने के लिए उपलब्ध थे, और बहुत सारा काम करना बाकी था। Okay, and they had not found work, so this owner was concerned for them. और उन्हें कोई नौकरी मिला नहीं था, काम मिला नहीं था, और ये जो मालिक है वो उसके लिए चिंतित था। To him it didn't matter how much work they will do for him, okay, how much of harvest they will do, just 1 hour mein nothing they could have done, but what mattered was what he wanted to give them, because he couldn't see their families staying hungry because they were not able to find a work even though they were willing to work. उसके लिए ये जरूरी नहीं था कि वो कितना कार्य कर पाएंगे, कितना फसल इकट्ठी कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए ये जरूरी था कि उनको कुछ कार्य दिया जाए, उनको कुछ पैसा दिया जाए, क्योंकि एक परिवार है जो उन पर निर्भर है। And this verse continues, or are you envious because I am generous? और ये आयत ऐसा फिर दूसरा भाग ऐसे कहता है, क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? Many times when we feel offended and hurt that we are being treated unfairly, it is because of envy that we have for the person who is getting something graciously, maybe even what he didn't deserve. कई बार हम अपमानित इसलिए महसूस करते हैं कि क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को जो मिला है वो उसके अंदर उसकी योग्यता नहीं थी। The owner's gracious intervention looked scandalous for the people who had got the job first. They couldn't digest the others being paid as much as they got. और जो मालिक है उसका दया धोखा देने वाला प्रतीत होता है, और ये लोग इस बात को ग्रहण ही नहीं कर पाए कि उन्हें जितना मिला उतना ही आखिरी में जो आया उसे मिला। Okay, so the last will be first and the first will be last. Now we can start, the meaning starts getting clearer. इसी रीति से जो पहले है वो पहले हो, जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। Many tried to be first on the basis of their hard work and effort, and they thought they should get a lot of reward. बहुत लोग अपने मेहनत से, अपने कार्य से कोशिश किए कि वो पहले आए और उन्हें इनाम मिले। Works and merit-based life is something that was on their mind, but Jesus wanted Christians and his disciples to understand that the kingdom of God operates purely on the basis of the grace of God, not on our merit. काम और योग्यता आधारित जीवन का विचार था उनके अंदर, परंतु मसीही जीवन जो है योग्यता पर नहीं, परंतु पूर्णतः मसीह के अनुग्रह पर है। The salvation that our Lord offers is based on the same scandalous grace principle. We did not deserve it. We did not earn it. We did not have merit for it. But God graciously saved us. और ये उद्धार का जो योजना है वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम इसके योग्य नहीं थे, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, परंतु यह पूर्णतः परमेश्वर का दया और अनुग्रह था। In God's economy, Nathaniel, who sat under the fig tree meditating on God's word from his childhood or his youth, and the thief on the cross who just before he breathed his last, entered the kingdom of God, will receive the same reward. परमेश्वर के योजना में नथानियल जो बचपन से उस वृक्ष के नीचे बैठ करके परमेश्वर का नियम को पढ़ता था, और वो जो चोर कलवरी वो क्रूस पर जो आखिर में परमेश्वर को जाना, उन दोनों को समान बराबर भुगतान मिलेगा। Some other principles that I'll just share briefly as application and I will close. और कुछ और सिद्धांतों को बता करके मैं समाप्त करूंगा। We talked about the two groups of workers, one who fixed a price and started working. The other, which left it to the hand of God to decide, the owner to decide what is right and what is wrong, what is fair and not fair. And this was the two groups of people. हम दो झुंड के लोगों को देखते हैं। पहला जो झुंड जहाँ पे उन्होंने तय किया कि उन्हें क्या मिलना चाहिए, और दूसरा
जिन्होंने मालिक पर छोड़ दिया कि वो क्या देगा। Very often when we start praying to God, we tell God, listen carefully, what we need to get. I'm going for an interview. This is what I like. Please let me get it. Okay. Very often we are like that first group of laborers. We ask what we want. Okay. And very often God कई gives what we ask. कई कई बार हम वो पहले झुंड के जो कर्मी हैं उनके समान होते हैं। हम परमेश्वर को बताते हैं कि हमें ये चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं इस इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मुझे ये नौकरी चाहिए, कृपया मुझे दे दें। Yet if we leave it in the hands of God, who is fair and just and who knows what we need, who is merciful and gracious, He will give us even more greater things than what we expect, as we can see in this parable. लेकिन यदि हम उस परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें जो निष्पक्ष है और जो जानता है हमारे लिए बेहतर है, तो हम इस बात को समझ तो हम जो बेहतर है वो हमें मिलेगा। Someone has said, he who aims वचन for के a आधार reward loses it. Yeah, you didn't finish, Linson? डन। Yeah. He who aims for a reward loses it, and he who aims only for working is generously rewarded by God. किसी ने इस प्रकार से कहा है कि जो इनाम को देख करके काम करता है वो उसे खो बैठता है, और जो मेहनत पर ध्यान देता है वो परमेश्वर के द्वारा बहुतायत से पाता है। Okay, there was a man who was dying, and in the last days of his life, he came to know the Lord. Okay, and on his deathbed, this is the statement that he made: "Life is not fair, but praise God," because he had come to know the Lord in the last leg of his life. But God was going to treat him graciously and mercifully, and he was grateful for that, for this unfairness of God. एक मनुष्य जो अपने मृत्यु के बिछौने पे था, मरने वाला था, उसने ऐसा बोला कि जीवन जो है वो योग्य फेयर निष्पक्ष नहीं है, लेकिन परमेश्वर का महिमा हो। Okay, then we will end with that. Okay, इसके साथ ही हम समाप्त करेंगे। so we need to look into our life. Why do we feel offended? It may be because we are also operating on this principle of work reward rather than grace. और हमें भी अपने जीवन को टटोलने की जरूरत है कि क्यों हमें बुरा लगता है। हम भी कार्य और इनाम पर जोर देते हैं। क्या If हम we जोर are देते हैं? envious about other people getting better placed than us in life, then we need to apologize or repent of those things and come back to God. और यदि हमें ईर्ष्या है दूसरे लोगों को देख करके, तो हमें उसके लिए पश्चाताप करना, परमेश्वर के पास वापस आ जाने की जरूरत है। And even better than telling God what He should give us is to let ourselves into His hands, His merciful hands, His gracious hands, so that He can do what is best for us. And that will be far beyond what we expected or anticipated even in our wildest dreams. और दूसरी बात कि परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना कि हमें क्या चाहिए ये बताने से बेहतर होगा कि परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना। और जब परमेश्वर देगा तो ये उससे भी बेहतर होगा जो हम विचार कर सकते हैं। Okay, maybe Linson can close this thing with prayer and then you can continue with the other things. हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस दृष्टांत से प्रभु जी कुछ मसीही जीवन के सिद्धांतों को आपने आज की शाम हमें याद दिलाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, दो प्रकार के कार्य करने वाले मजदूरों के बारे में हमने देखा पिता परमेश्वर। एक ऐसा झुंड जो तय करता है उन्हें क्या मिलना चाहिए और वो वही पाता है, और एक दूसरा झुंड जो कार्य पर कार्य करता है और उसका जो भुगतान है वो मालिक के हाथ में छोड़ देता है। प्रभु जी, हम भी ऐसे होने वाले होते। प्रभु जी, हम ये बताने के लिए नहीं कि हमें क्या चाहिए, परंतु आप हमारे लिए बेहतर क्या है आप जानता है, और आपके हाथ छोड़ करके
विश्वास में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद करें, क्योंकि जब आप देते हैं तो आप विचार से ऊपर, विचार से बढ़ करके आप दे सकता है, ये आपने हमें याद दिलाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। होने दे इस वचन पर थोड़ी देर और हम चिंता कर पाए, विचार कर पाए, और प्रभु जी हम इसको अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। यदि हमारे जीवन में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो पिता परमेश्वर उसे करने में आप हमारी मदद कर। आज की शाम हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, बचे हुए समय को आपके हाथ में सौंपते हुए हम लेस्ले एंड के लिए भी धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मसीह के नाम में चढ़ाते हैं। सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन।